नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित शर्मा। आप हैं IC38 का रिवाइज वर्जन का चैप्टर नंबर 9, जिसका शीर्षक है शिकायत निवारण प्रणाली, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। जैसा हम सभी जानते हैं कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 अनेक संशोधनों के साथ यह आज भी प्रभावी है। यह कानून 1938 में पॉलिसी होल्डर के हितों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, न कि इंश्योरेंस कंपनी के हितों के लिए। आज हम इस चैप्टर में पॉलिसी होल्डर के हितों की सुरक्षा, अधिकारों और लाभों पर चर्चा करेंगे, जो बीमा कंपनियों को अपने ग्राहकों को प्रदान करना चाहिए। हाई प्रायोरिटी वाली कार्रवाई का समय तब होता है जब ग्राहक की कोई शिकायत होती है। शिकायत के मामले में यह सेवा प्रदान करने में विफल रहने के कारण ग्राहक अक्सर नाराज हो जाते हैं, और ग्राहक इसलिए भी परेशान हो जाते हैं कि वे हालात को गलत तरीके से समझ लेते हैं और वे सोचते हैं कि बीमा कंपनी निष्पक्ष नहीं है, या कंपनी धोखा दिए जाने के भाव में है, या वे समझ लेते हैं कि कंपनी मुझे छोटा महसूस कराने की कोशिश कर रही है, या कंपनी हमारी आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाना चाह रही है। ग्राहक हमेशा चाहते हैं कि उन्हें महत्व दिया जाए, तथा ऐसी स्थिति में ग्राहक के लिए मानवीय स्पर्श बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्राहक या पॉलिसी होल्डर अपने हितों की सुरक्षा के लिए कंप्लेंट कहां कहां पर कर सकते हैं, चलिए इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक बात जिस पर ध्यान दीजिएगा, शिकायत का मतलब होता है शिकायतकर्ता द्वारा लिखित में लगाया गया आरोप। यह सभी पॉलिसी होल्डर्स को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, पहला ऑप्शन होता है पॉलिसी होल्डर ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर के पास जा करके अपना कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, कैसे? प्रत्येक बीमा कंपनी के पास अपनी एक शिकायत निवारण प्रणाली होती है। बीमा कंपनियों के सभी ऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में शिकायत निवारण अधिकारी या ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होते हैं, जहां पर पॉलिसी होल्डर अपनी किसी भी शिकायत को लेकर के उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है? शिकायत करने के बाद यदि पॉलिसी होल्डर को बीमा कंपनी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, या वे उत्तर के समाधान से वे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी अन्य ऑप्शन खुला होता है। पॉलिसी होल्डर IGMS के तहत IRDA में कंप्लेन अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, कैसे? चलिए इस बात पर भी चर्चा करते हैं। एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली या इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, या जिसे शॉर्ट फॉर्म में IGMS भी कहते हैं। IRDAI ने IGMS की शुरुआत की है। IGMS एक ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है। IGMS बीमा उद्योग में शिकायतों का निवारण पर नजर रखने में IRDAI की मदद करती है। यह बीमा शिकायत डेटा की सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में भी कार्य करती है। कंप्लेन का URL लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से बीमा से संबंधित किसी भी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। यहां पर कंप्लेन करना बहुत आसान होता है। लिंक पर क्लिक करके पहले डिटेल्स भर करके उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर बाद में अपनी कंप्लेन नंबर डालकर कंप्लेन की स्थिति को आप भविष्य में कभी भी आप देख सकते हैं। आपके कंप्लेन से संबंधित बीमा कंपनियों को भेज दी जाती है, और IRDAI शिकायतों का निपटान की सुविधा प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन होता है आप कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज में अपना कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, कैसे? चलिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इस पर विचार करने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि कंज्यूमर किसे कहते हैं। जो खपत या कंज्यूम करता है, या एक उपभोक्ता, एक व्यक्ति या एक संगठन जो अपने स्वयं के उपयोग या उपभोग के लिए सामान या सेवाओं को खरीदता है। ठीक है? सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो मूल अधिनियम है, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एक कानून है जो अनुचित व्यापार प्रथाओं या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या दोषारोपण वस्तुओं या डिफेक्टिव सेवाओं या डिफेक्टिव गुड्स और सर्विसेज के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है। इस एक्ट का संशोधन 2019 में किया गया था। इस एक्ट में दी गई कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं सेवा की परिभाषा। ऐसी किसी भी तरह की सेवा जो संभावित उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, विद्युतीय तथा अन्य ऊर्जा की सप्लाई, बोर्डिंग एंड लॉजिंग या दोनों, आवासीय, निर्माण, मनोरंजन आदि ये सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। बीमा को सेवा के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें आपकी मुफ्त या निजी सेवा शामिल नहीं होती है।
अब आते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे, दोष या खराबी की परिभाषा। किसी सामान या सेवा में दोष या खराबी का मतलब है परफॉर्मेंस की गुणवत्ता में कमी या अपूर्णता, प्रकृति और तरीके में ऐसी कोई खराबी या त्रुटि जिसमें किसी कानून के तहत या उसके मुताबिक बनाए रखना आवश्यक है या किसी व्यक्ति ने पूरा करने के लिए वचन दिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, कंप्लेन की परिभाषा। किसी सामान या सेवा में उपभोक्ता द्वारा लगाया गया आरोप है जो राहत या मुआवजे की मांग करता है, उसे कंप्लेन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, उपभोक्ता विवाद या कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता विवाद एक उपभोक्ता और एक विक्रेता या सेवा प्रदाता के बीच वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, कीमत या वितरण के संबंध में असहमति है। ऐसे विवादों को हल करने के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां की स्थापना की जाती है, जहां पर आप रिफंड, रिप्लेसमेंट, रिपेयर या कंपनसेशन का आदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी इसे बोलते हैं। यह राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग होता है। इसका अधिकार क्षेत्र वैसे शिकायतों पर ध्यान देना है जहां पर सामानों या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ रुपया से कम होता है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन के आदेशों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप स्टेट कमीशन में भी अपील कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या स्टेट कमीशन। यह भी राज्य सरकार के द्वारा गठित आयोग होता है। इसका अधिकार क्षेत्र वैसे शिकायतों को ध्यान देना है जहां पर सामानों या सेवाओं का मूल्य 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का होता है। यदि आप स्टेट कमीशन के आदेशों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप नेशनल कमीशन में भी अपील कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेशनल कमीशन पे, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या नेशनल कमीशन। यह केंद्र सरकार के द्वारा गठित आयोग होता है। इसका अधिकार क्षेत्र वैसे शिकायतों पर ध्यान देना है जहां पर सामानों या सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ रुपया से अधिक होता है। ठीक है। यदि आप नेशनल कमीशन के आदेशों से भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इतना दूर तक मैं क्लियर कर दिया। आशा करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग द्वारा दिया गया हर आदेश को उसी तरीके से लागू किया जाएगा कि मानो कि यह किसी अदालत द्वारा पहले से किसी मुकदमे में दिया गया फैसला हो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया या प्रोसीड्योर फॉर फिलिंग ए कंप्लेंट। जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग में कंप्लेंट फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं लगता है और न किसी वकील की मदद की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो वकील कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल आप स्वयं से कर सकते हैं या डाक के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। अब आते हैं उपभोक्ता आयोग के आदेश या कंज्यूमर कमीशन ऑर्डर। यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि जिन सामानों पर विवाद दर्ज किया गया है उनमें शिकायत में बताया गया दोष मौजूद है या कि सेवाओं के बारे में लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं, तो वह दूसरे पक्ष को, शिकायतकर्ता को, वह मूल्य या प्रीमियम वापस करना होगा जो उसने भुगतान किया था। दूसरे पक्ष की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को किसी भी भुगतान के लिए उपभोक्ता को कंपनसेशन देना होगा। जिस सेवा पर विवाद किया गया है उसकी कमियों और खराबी को दूर करना होगा। शिकायतकर्ता के लिए पर्याप्त लागत को प्रदान करना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेचर ऑफ कंप्लेंट्स। शिकायतों की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। बीमा कारोबार के संबंध में तीनों आयोग के पास ज्यादातर कंप्लेन दावों के निपटान में देरी, दावों को अस्वीकार करना या क्लेम रेपुडिएशन, नुकसान की रकम की मात्रा से संबंधित कंप्लेन, पॉलिसी के नियम व शर्तों आदि के कारण होता है। अब चौथा ऑप्शन आता है, आप विवादों का निपटारा ओम्बड्समैन की मध्यस्थता से करवा सकते हैं। बीमा लोकपाल, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। केंद्र सरकार ने IRDAI एक्ट 1999 के अधिकारों के तहत 25 अप्रैल 2017 को सरकारी राज्य पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017 बनाई है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है जो इंश्योरेंस पॉलिसी से संबंधित पॉलिसी होल्डर के शिकायतों को समाधान करता है। वर्तमान में देश भर में 17 बीमा लोकपाल कार्यालय हैं और प्रत्येक कार्यालय का विशिष्ट राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार क्षेत्र है। इनसे जुड़ी शिकायतें कैसी होनी चाहिए। नंबर 1, दावों के निपटान में IRDAI द्वारा निर्धारित टैट से अधिक देरी। नंबर 2, बीमा कंपनी द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से दावों को अस्वीकार किया गया है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट, बीमा पॉलिसीज के संबंध में प्रीमियम से जुड़े विवाद। नंबर 4,
पॉलिसी बॉन्ड या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी समय पॉलिसी के नियमों और शर्तों को गलत व्याख्या किया गया है तो। नंबर 5, बीमा पॉलिसी का कानून निर्माण जो दावों को प्रभावित करता है। नंबर 6, बीमा एजेंटों और बिचौलियों के खिलाफ पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित शिकायत करना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओम्बड्समैन से तब शिकायत की जा सकती है जब बीमा कंपनी में शिकायत को अस्वीकार कर दिया हो, बीमा कंपनी को शिकायत प्राप्त होने के 1 महीना के भीतर शिकायतकर्ता को कोई जवाब नहीं मिला हो। नेक्स्ट पॉइंट, शिकायतकर्ता बीमा कंपनी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हो, बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकार किए जाने के तारीख से 1 साल के भीतर शिकायत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, शिकायत किसी भी अदालत, उपभोक्ता आयोग या मध्यस्थता में लंबित नहीं हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट होगा, दावों का मूल्य 30 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका लिमिट 30 लाख ही है। ओम्बड्समैन की सिफारिश या सुझाव, रिकमेंडेशन बाय द ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन शिकायतों की कॉपी शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी दोनों को भेजता है। ओम्बड्समैन शिकायत प्राप्त होने के 1 महीना के भीतर अपनी सिफारिश या सुझाव देता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फैसला या अवार्ड। ओम्बड्समैन जो फैसला सुनाता है उसे अवार्ड बोलते हैं। विवाद का निपटारा मध्यस्थता से किया जाता है। यहाँ पर ओम्बड्समैन शिकायतकर्ता से मांगी गई सभी जानकारी प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पॉलिसी होल्डर के लिए एक फैसला या अवार्ड को पारित करता है जो उसके विचार में सही होगा, और इस अवार्ड या फैसला की कॉपी शिकायतकर्ता को बीमा कंपनी को भेजा जाता है। बीमा कंपनी अवार्ड प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फैसला का पालन करेगी और उसका अनुपालन के बारे में ओम्बड्समैन को सूचित करेगी। ओम्बड्समैन का अवार्ड या फैसला बीमा कंपनी के लिए बाध्यकारी है, मगर वो पॉलिसी होल्डर के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। और नेक्स्ट आते हैं 5वां, जहां पर आप चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से जानकारी का अनुरोध कर सकते हैं। ये है क्या, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। RTI एक्ट 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार। भारत में कुछ ऐसे सामान्य कानून हैं जो देश के सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू किया गया सूचना का अधिकार RTI एक्ट 2005 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत के नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध जानकारी की पहुंच प्रदान करता है, जिसमें इन संगठनों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है। यह अधिनियम जानकारी प्राप्त करने के अनुरोधों के जवाब देने के लिए एक मुख्य लोक सूचना अधिकारी, जिसे आप चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या CPIO कह सकते हैं, की नियुक्ति का प्रावधान करता है। IRDAI इस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आम जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य है। यह भारत में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होता है, जिसमें बीमा कंपनियां भी शामिल होती हैं, जो सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित है। RTI एक्ट के तहत भारत की कोई भी नागरिक बीमा कंपनियों सहित इन सार्वजनिक प्राधिकरणों में उनके कामकाज और संचालनों के बारे में जानकारी का अनुरोध कर सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंत में शिकायत निवारण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाता है। इस पर ग्राहक को ध्यान देना चाहिए। और अंत में, ग्राहक संबंध में शिकायत एक महत्वपूर्ण सच्चाई का एक फल है। याद रखें, कंपनी की समस्या पर उतना ही ध्यान कोई नहीं दे सकता है जितना कि एक एजेंट दे सकता है। प्रोफेशनल एडवाइजर ऐसी प्रॉब्लम वाली स्थिति को पैदा ही होने नहीं देते हैं। वो इस मामले की शुरुआत में ही कंपनी के उपयुक्त अधिकारी के पास जाकर के प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। और अंत में, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और सुखद लगा होगा। तो कृपया ज़रूरतमंदों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कोई प्रश्न, सुझाव या टिप्पणी है तो बेझिझक होकर के उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ दें। मैं उसे जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।